गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और स्वागत है आपका मेरी दुनिया सीमाज वर्ल्ड में। गणपति उत्सव की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश जी की कृपा से कोविड-19 की यह महामारी जल्दी समाप्त हो और सभी सुखी और निरोगी जीवन जिए। श्री गणेश जी की कृपा सभी पर सदैव बनी रहे, सभी सुखी और समृद्ध रहे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, यहाँ देखिए। गणपति बप्पा, फिर से गणपति बप्पा। आपने गुड मॉर्निंग बोला? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय माता दी। गणेश चतुर्थी का दिन है आज, तो प्रसाद के लिए मैं खीर और दाल की पूरी बना रही हूँ। मैं बिहार के मिथिलांचल से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ मिथिलांचल में गणेश उत्सव, गणेश चतुर्थी के दिन हम चौरचंद पूजा करते हैं, जिसे चौरचंद भी कहा जाता है। और इस दिन चांद का अर्घ देकर हम उनकी पूजा करते हैं। तो उसके प्रसाद की मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। इसमें दाल की पूरियाँ और खीर बनाऊँगी मैं। तो दाल को मैंने यहाँ पर 1 सीटी लगाने तक कुकर में उबाला है और इसे मैंने आधे घंटे धो कर के पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो दिया था। उसके बाद मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल करके 1 सीटी लगाने तक बॉईल किया है। ये दाल स्टफिंग के लिए तैयार करनी है मुझे, तो इसके लिए मैं इसे सिर्फ 1 सीटी लगाने तक ही बॉईल करूँगी, क्योंकि स्टफिंग अगर बहुत गीली हो जाएगी तो फिर पूरियाँ सही से नहीं बनती है। और इसके लिए मैंने इसमें हल्दी और नमक डाला है और इसे 1 सीटी लगाने तक मैं इसे बॉईल करूँगी। और दूसरी तरफ मैंने खीर के लिए फुल क्रीम मिल्क चढ़ाया है। मैंने यहाँ पे 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क लिया है। मेरा जो खीर बनाने का तरीका है, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। मैं पूजा के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से खीर बनाती हूँ। आप अपनी खीर किस तरीके से बनाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे एक ही रेसिपी अलग अलग तरीके से बनाना और लोगों से जानना अच्छा लगता है। मेरी खीर की रेसिपी मेरे परिवार में लोग बहुत पसंद करते हैं, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने अम्बे मोहर चावल लिया है खीर के लिए। इसे आधे घंटे पानी में भिगो दिया था और उसके बाद इसे हल्का हाथों से क्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसके टुकड़े नहीं तोड़ने हैं, बट थोड़े से तोड़ने हैं, जिससे ये खीर जब बनती है ना तो बहुत ही अच्छी गाढ़ी सी लटपटी सी बनती है। और यहाँ पे दूध बॉईल होने के बाद मैंने ये चावल इसमें डाल दिए हैं। खीर बनाने के लिए आप देख रहे हो कि मैंने हैवी बॉटम वेसल लिया है, जिससे दूध जले ना। अगर दूध थोड़ा भी जल जाता है तो खीर की टेस्ट ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे हैवी बॉटम वेसल यूज़ किया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैं ये खीर बनाऊँगी, क्योंकि मेरे इस खीर में कोई कंडेंस्ड मिल्क या मिल्क मेड नहीं डलेगा। सिंपली दूध और चावल की खीर बनेगी पूजा के लिए। तो मैं इसको बहुत ही लो फ्लेम पे धीरे धीरे बनाऊँगी। मैंने यहाँ फ्लेम बहुत लो रखा है, इसके लिए मैं इसे ढक कर के बना रही हूँ। तो आप अगर गैस स्टोव के पास हैं तो गैस को मीडियम करके भी बना सकते हैं। यहाँ मेरी दाल बॉईल हो चुकी है। मैं इसे जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक मैं पूरियों के लिए आटा गूँध रही हूँ। और आटा गूँधने के लिए इसमें डाला है मैंने आटा, नमक, थोड़ी सी चीनी डालने से पूरियों का कलर बहुत ब्राउनिश होता है। और 3 से 4 चम्मच मोयन के लिए तेल डाला है। ये मैं बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में पूरियाँ बना रही हूँ, जो हमारे घरों में बनती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें मैदा, बेसन और आटा मिक्स करके अगर गूँधेंगे तो बहुत ही टेस्टी कचौरी बनती है। यहाँ मेरी खीर आधी ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो अब मैं यहाँ इसमें चीनी डाल रही हूँ। मेरे चीनी का रेशियो ये होता है कि मैं जितना चावल डालती हूँ मैं उतनी चीनी डालती हूँ। मैंने 1 कटोरी चावल डाला था
तो 1 कटोरी चीनी डाला है। और जब तक खीर मेरी आगे बनेगी तब तक मैं यहाँ स्टफिंग, पूरियों का स्टफिंग दाल जो होता है उसे तैयार कर रही हूँ। ये बिल्कुल मैं अपने ट्रेडिशनल स्टाइल में ही बना रही हूँ, जो हमारे घरों में चौरचन पूजा के लिए बनता है, तो उस तरीके से बना रही हूँ। इस स्टफिंग को हम बहुत तरीके से बनाते हैं, बट आज मैंने बिल्कुल अपने घर का स्टाइल यूज़ किया है। यहाँ मुझसे थोड़ी सी गलती भी हो गई है, क्योंकि दाल में सीटी थोड़ी ज़्यादा लग गई है और दाल पतली हो गई है, बट कोई बात नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। तो यहाँ तड़के में मैंने जीरा, सूखी मिर्ची, हींग और जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा चाट मसाला मिलाया है और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी जिससे ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये सारा कुछ प्रसाद के लिए बन रहा है, इसके लिए मैंने तेल और मसाले अलग से यूज़ किए हैं, जो घर में रेगुलर यूज़ होते हैं वो नहीं यूज़ किया है। हमारे मिथिलांचल में ये चौरचन पूजा जो है बहुत ही प्रसिद्ध है। जिस तरह बिहार में छठ पूजा की बहुत महत्वता है और उसमें हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो चौरचन पूजा में हम चंद्र को अर्घ्य देते हैं और उसके लिए बहुत तरह की पकवान, खीर पूरी, बहुत तरह की मिठाइयाँ, फ्रूट्स भोग में लगाया जाता है। तो इसके लिए मैं ये सब कुछ प्रिपेयर कर रही हूँ। और जब तक दाल ठंडा हो रहा है तब तक मैं यहाँ क्विकली एक आलू की ग्रेवी की सब्ज़ी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे कटे अदरक, हरी मिर्ची और जीरा, हींग का तड़का लगाया है। 2 बारीक कटे हुए टमाटर डाल रही हूँ मैं इसमें। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। आलू की तरी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी, बहुत यमी बनती है। कभी भी पूजा पाठ में मैं इसे ज़रूर बनाती हूँ और बहुत ही ईजिली, मतलब मुझे लगता है आई थिंक 5 मिनट्स में ही रेडी होने वाली सब्ज़ी है। तो जब टमाटर अच्छी तरह गल जाएगा उस वक्त मैं इस पर सारे मसाले और उबले हुए आलू मिक्स करूँगी। और ये इसमें मसालों में मैंने लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर डाला है इसमें। और इसमें मैंने बहुत अच्छे टेस्ट के लिए अमचूर का पाउडर डाला है। अमचूर से इसका टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है और ये बहुत यमी होती है। और मुझे ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, मेरे घर में भी लोग बहुत पसंद करते हैं। मैं अक्सर फेस्टिवल्स में जब बहुत काम होता है तो मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो आप भी इसे कभी ट्राई करके देखिएगा। अमचूर इसमें बिल्कुल मिस मत करिएगा, इसे ज़रूर डालिएगा। अमचूर से इसका टेस्ट बहुत बढ़ता है। और इसमें मैंने बहुत ढेर सारे मसाले भी नहीं डाले हैं, तो बस इन कुछ मसालों के साथ मैं ये सब्ज़ी बना रही हूँ। और जब मसाले और टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे तो फिर मैं इसमें आलू को मिक्स करूँगी। बट आलू को मैं यहाँ काट नहीं रही हूँ, आलू को मैंने हाथों से बस टुकड़ों में तोड़ लिया है, जिससे ये सब्ज़ी बहुत ही लटपटी सी, गाढ़ी सी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो जब मसाले, टमाटर अच्छी तरह भुन जाएंगे तो मैंने इस तरह हाथ से तोड़े हुए आलू इसमें मिक्स किया है। इसे थोड़ी देर भूनूंगी मैं। इसे आप ड्राई सब्ज़ी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ग्रेवी लगाऊंगी, क्योंकि पूरियों के साथ ग्रेवी वाली सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो थोड़ी देर इसे भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए बॉईल कर दूंगी। तो और यहाँ पर मेरी ये आलू की टेस्टी यम्मी सब्ज़ी रेडी है। तो इसे आप कभी भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और यहाँ ये सब्ज़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। खीर भी ऑलमोस्ट तैयार होने वाली है। जब दाल की स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो हम गर्म गर्म पूड़ियाँ भी तल लेंगे। तो यहाँ पर प्रसाद हमारा बिल्कुल तैयार है। मैं आपको अपने मिथिलांचल के इस प्रसिद्ध पर्व चौठचंद्र, जिसे हम स्थानीय मैथिल भाषा में चौरचन भी कहते हैं, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यह जो पर्व है ये छठ की तरह ही बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है बिहार के मिथिलांचल का। और इसमें छठ की तरह ही इसे महिलाएं इस पर्व को करती हैं। तो जिस दिन ये पूजा होती है उस दिन कच्चे चावल को पीस करके उससे रंगोली बनाई जाती है पूजा के स्थल पर, जिसे हम अरिपन कहते हैं। और उसके बाद दिन भर पूजा की तैयारी होती है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए अच्छे अच्छे मीठे पकवान बनाए जाते हैं। इस पर्व में दही और केले का भी बहुत महत्व होता है। और शाम के समय में पूजा स्थल पर पूजा सामग्रियों को अच्छी तरह सजाकर व्रती महिलाएं पूरे पारंपरिक तरीके से पूजा विधि करती हैं। और पूजा के बाद घर की जो व्रती महिला होती है, जिन्होंने फास्ट किया होता है, वो चंद्रदेव को अर्घ्य देती हैं। और सबसे पहले वह अपने हाथों में फल लेकर चंद्रदेव के दर्शन करती हैं। उसके बाद परिवार के सभी सदस्य अपने हाथ में कोई ना कोई फल लेकर के चंद्रदेव का दर्शन करते हैं और इसके बाद प्रसाद ग्रहण करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह पर्व मिथ्या कलंक से बचने के लिए मनाया जाता है, जितनी जानकारी मुझे है।
इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है, बट हम लोगों ने शुरू से इस फेस्टिवल को अपने घरों में देखा है। बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही नियम अनुसार इस पर्व को मनाया जाता है और इस पर्व के लिए ये सारे भोग बनाए जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी होती है कि ये पर्व हमारे घर में जो हमारे घर की बड़ी महिला होती है वही करती हैं। तो जैसे ये पर्व मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ ने किया, उसके बाद घर की बड़ी बहू यानी मेरी जेठानी करेंगी। तो अभी इस वक्त अब ये पूजा मेरी जेठानी करती हैं। तो ये पूजा जमशेदपुर में जब हो जाएगी तो फिर हमें वहाँ से फ़ोन आएगा और हम फिर हाथ जोड़ कर प्रणाम करेंगे और अपना प्रसाद चढ़ा करके यहाँ पूजा करेंगे। फिर हम ये प्रसाद अर्पण करेंगे। तो अब सब कुछ रेडी हो चुका है, तो जल्दी जल्दी मैं दाल की पूरियाँ भी बना लेती हूँ। और इसके लिए आपको पता है स्टफिंग करना ये तो नॉर्मल प्रोसेस है, आप सभी को पता होता है। तो मैं जल्दी जल्दी इसे बना रही हूँ। इसे बहुत सावधानी से बेलना होता है, क्योंकि अगर ये ऑयल में जा कर के फट जाएगी पूरियाँ तो बिल्कुल पूरा ऑयल ख़राब हो जाता है। और आज मैं डीप फ्राई करके पूरियाँ बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे पराठों की तरह भी सेक सकते हैं तवे पर फेस्टिवल के दिन तो जो पारंपरिक तरीके से खाना बने तो ही अच्छा लगता है। तो इसके लिए मैंने डीप फ्राई किया इन पूरियों को। इसके लिए सावधानी से इसे बेलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर पूरा तेल ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरी फुली पूरियाँ बिल्कुल तैयार है। दाल की पूरियाँ ये हमारे बिहार के ट्रेडिशनल खाने में से एक इम्पॉर्टेंट खाना है, दाल की पूरियाँ। इस बार गणपति बहुत फीकी है। इस पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से हम नीचे नहीं जा सकते हैं, नहीं तो मुझे हर साल की जो हमारी गणपति की मेमोरी होती है वो बहुत अच्छी होती है। एक दिन पहले से बहुत सारे ढोल नगारे की आवाज़ें जब गणपति आते हैं और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है। नीचे सोसाइटी में बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। हम डेली नीचे सोसाइटी की पूजा में जाने के लिए अपने आप को फ्री करते हैं, रेडी होते हैं। बट इस बार ये सब कुछ भी नहीं होने वाला है और हमें घर पर ही पूजा करनी है। तो बस जितनी भी जैसी भी परिस्थिति है उसी में पॉजिटिविटी के साथ इस फेस्टिवल को हमें इस बार मनाना है। और ये उम्मीद करते हैं कि पप्पा सारी सिचुएशन को पहले की तरह नॉर्मल करें। और यहाँ मेरा प्रसाद, मेरा भोग बिल्कुल तैयार है लगने के लिए। और यहाँ जमशेदपुर में ये पूजा मेरे जमशेदपुर होम टाउन में हो रही है, जहाँ की पिक्चर्स मैंने यहाँ लगाई है। और यहाँ बिल्कुल ये पारंपरिक तरीके से पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं। जब ये पूजा वहाँ पर हो गई तो फिर हमें वहाँ से फ़ोन आया, तब हमने अपनी पूजा यहाँ मुंबई में की, क्योंकि जमशेदपुर में सूर्यास्त जल्दी होता है और मुंबई में लेट से होता है। और जब हमारी घर की पूजा हो गई तब हमने अपनी पूजा की है। इस बार हमारे पास बहुत कम साधन है, पर जो भी है जैसा भी है पूरी श्रद्धा के साथ हमने गणपति जी का स्वागत अपने घर में किया है। ये हमारे सोसाइटी के गणपति हैं। इस बार बहुत सादगी के साथ पूजा हो रही है, पर हमने नीचे जाकर के उनके दर्शन किए, क्योंकि हर बार हम ये करते थे और इस बार कुछ रूल्स फॉलो करने हैं इसके लिए। बट फिर भी हमने जाकर दर्शन किया और उनसे ये प्रार्थना है मेरी पप्पा से कि सारी परिस्थिति पहले की तरह अच्छी करते हैं और उनकी कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। गणपति बप्पा मोरया।